नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रांतों के अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का प्रैक्टिस सेट। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शेल्डन, सिगमंड फ्रायड, मैस्लो, कार्ल रोजर्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आइए यहाँ यह देखते हैं कि व्यक्तित्व के सिद्धांत और उनके प्रमुख प्रतिपादक शिक्षा शास्त्री। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। शरीर रचना सिद्धांत जो व्यक्तित्व का बताए हैं वो शेल्डन महोदय हैं। और शील गुण सिद्धांत व्यक्तित्व का जो बताए हैं वे आलपोर्ट और कैटेल हैं। और व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो हैं। और परिस्थितिवाद व्यक्तित्व सिद्धांत गार्डनर मर्फी का है। और अस्तित्ववादी सिद्धांत व्यक्तित्व का कार्ल रोजर्स का है। प्रश्न संख्या 2 है, क्रॉस आउट परीक्षा जो व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है, प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मरे, हरमन रोसा, प्रेसी, युंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेसी। आइए यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व परीक्षण और उनके प्रतिपादकों को। तो टीएटी के प्रतिपादक मॉर्गन व मरे हैं। रोसा शाही धब्बा के प्रतिपादक हरमन रोसा महोदय हैं। सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड ब्लैक हैं। और शब्द साहचर्य विधि व्यक्तित्व परीक्षण के गाल्टन जो कि 75 शब्द बताए हैं। और शब्द साहचर्य विधि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए युंग महोदय प्रतिपादक हैं जो 100 शब्द बताए हैं। और अगला है क्रॉस आउट परीक्षा जो व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण परीक्षण की विधि है, इसके प्रतिपादक प्रेसी हैं। और व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा के प्रतिपादक लेयर्ड, मेरेस्टोन एवं हिड्रडर हैं। और मोजेक परीक्षण जो व्यक्तित्व का एक अन्य महत्वपूर्ण परीक्षण विधि है, इसके प्रतिपादक मार्गरेट लेविन फील्ड हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वार्नर, शेल्डन, क्रैचमर, थॉर्नडाइक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय ने विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। आइए कुछ व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पे कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया है देखते हैं। तो विचार शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक, शरीर के आकार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण वार्नर महोदय ने किया है। स्वभाव के आधार पर शेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। जबकि शरीर रचना के आधार पर क्रैचमर महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। प्रश्न संख्या 4 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की का और कोहलबर्ग का। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर तथा 6 सोपान हैं। स्तर में पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। और सोपान में इन्होंने जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें उन्होंने आत्म केंद्रित निर्णय पर बताया है 2 भागों में। पहला है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता
और दूसरा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और दूसरा स्तर जो परंपरागत स्तर में है, इसमें भी उन्होंने दो बताया है। पहला परस्पर एकरूप अभिमुखता और दूसरा अधिकार संरक्षण अभिमुखता। और तीसरा स्तर जो उत्तर परंपरागत स्तर है, इसमें भी उन्होंने दो सोपान बताया है। जो पहला है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और अगला सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस प्रकार कोहलबर्ग ने स्तर 3 रखा है और सोपान 6 रखा है, जो आत्म केंद्रित निर्णय पर आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अधिगम में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को कहते हैं एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेंजिया, अग्रेफिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफेजिया। अधिगम में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफेजिया कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ अधिगम में अक्षमता के प्रकार। तो यहाँ आपके सामने है पढ़ने की अक्षमता डिस्लेक्सिया, सीखने की अक्षमता डिस्फेंजिया और लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और गणित अर्थात गणना संबंधी अक्षमता वर्बल डिस्कैलकुलिया और ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालक है? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़ा बालक, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में थोड़ा जान लें। तो जो विशिष्ट बालक हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और समस्यात्मक दृष्टि से। बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि, शैक्षिक दृष्टि से तीव्र बालक, पिछड़े बालक और शारीरिक दृष्टि से बहरे बालक, अंधे बालक, दृष्टि दोष से युक्त बालक, वाणी दोष से युक्त बालक, विकलांग बालक। समस्यात्मक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं: सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक, संवेगात्मक असंतुलित बालक। इस प्रकार ये विशिष्ट बालकों के प्रकार है। प्रश्न संख्या 7 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? पावलोव का, स्किनर का, बंडूरा का, गैने का। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। आइए अधिगम सिद्धांतों को और उनके प्रतिपादक शिक्षाशास्त्री मनोवैज्ञानिकों को देखें। तो पहला है संबंधवाद, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं। क्लासिकल अनुबंधन पावलोव का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। प्रबलन सिद्धांत हल का है। समीपता का सिद्धांत गुथरी का है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वर्दी मिलर और कोफ्का का है। क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन का है और अधिगम सोपान की गैने का तथा सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा का है। इस प्रकार अधिगम सिद्धांत एवं उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक शिक्षाशास्त्री हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, इनसे जरूर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, खेल विधि के जनक हैं अरस्तु, सुकरात, किलपैट्रिक, काल्डवेल कुक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, काल्डवेल कुक। आइए कुछ महत्वपूर्ण विधियों और उसके जनक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि भी अरस्तु का है। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि सुकरात का। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक का। खेल विधि काल्डवेल कुक का। डाल्टन विधि कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट का। हर्बर्ट प्रणाली यह हर्बर्ट का है। किंटरगार्टन फ्लावेल महोदय का। और मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी का। और ह्यूरिस्टिक पद्धति आर्मस्ट्रांग का।
गैरी पद्धति एडवर्ड का, बिनेट का, डॉक्टर कार्लटन वाशबर्न का, बोटिविया पद्धति जॉन केनेडी का, और डेक्राली प्रणाली डेक्राली का है। ओविड प्रणाली प्रोफेसर ओविड डेक्रोली जो बेल्जियम के थे का था, और संवाद विधि प्लेटो का है। तो मित्रों, आज के इस टेस्ट सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए। अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।